वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और आप देख रहे हैं कुतुब नामा। बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा बिलाल भाई, आज मैं आपसे बिल्कुल हट के एक जनरल सी बात करना चाहूँगा। मैंने अक्सर नोट किया है, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में मैं मुलाकात मेरी होती रहती है मुख्तलिफ लोगों से। मैंने नोट किया कि जो लोग बेचारे पिसे में हैं गुर्बत की वजह से, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, वो तो वैसे ही जेन्युइनली परेशान है। कुछ लोग जो वेल टू डू हैं और उनके पास बज़ाहिर मतलब तमाम दुनियावी आसाइशें भी मौजूद हैं, घर गाड़ी जो हम मतलब लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है और एंग्जाइटी, कहते हैं जी हमें एंग्जाइटी है, दवाइयाँ खाते हैं, 6 गोलियाँ खाते हैं, रात को नींद नहीं आती उनको। ये कौन सी बीमारी है कि अगर आपके पास दुनियावी तौर पे तमाम आसाइशें मौजूद हैं और आप फिर भी एंग्जाइटी का शिकार हैं? फारूक, दोनों में जो नीचे का तबका और ऊपर का तबका जो है, इनमें दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों इंसान हैं। बिल्कुल ठीक। और इंसान की जो इमोशंस हैं और जो फीलिंग्स हैं और जो इन फीलिंग्स और इमोशंस को सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो कॉमनैलिटीज़ हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसको अगर इस बात से देखें, हदीस से शुरू करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, वो कहते हैं कि क़यामत का रोज़ होगा और 3 अफराद का हिसाब सबसे पहले होगा। सबसे पहले जिसका हिसाब होना है वो शहीद है। उससे पूछा जाएगा कि तू शहीद क्यों हुआ, तो वो कहेगा मैं अल्लाह की राह में शहीद हुआ। खुदा उससे कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तू अपने आप को बड़ा दिखाने, बहादुर दिखाने के लिए शहीद हुआ, तुझे दोज़ख में डाला जाएगा। फिर अगला शख्स आएगा, वो कहेगा मैं आलिम दीन हूँ। अल्लाह कहेगा तू इतना बड़ा आलिम है, तूने किया क्या? वो कहेगा मैंने तेरा दीन फैलाया। अल्लाह कहेगा तूने मेरा दीन नहीं फैलाया, तूने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, तू भी जहन्नुम में जाएगा। तीसरा शख्स आएगा मालदार, वो भी कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए बड़ा खर्च किया। खुदा कहेगा तूने मेरे लिए खर्च नहीं किया, तूने अपनी वजाहत के लिए खर्च किया। तीनों जहन्नुम में जाएंगे। मामला है नियत का। अगर इंसान की नीयत जो है वो उस पर्पस पे फिक्स हो जिस पर्पस को वो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे खुदा की बहुत बड़ी गुंजाइश आती है। एक छोटा सा जुमला जो आम तौर पे मेरे बड़े बेहतरीन और अच्छे उस्ताद इशफाक साहब कहा करते थे, वो कहते थे कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए ना, तो जितने सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, वो अपने बॉस से जब मिलते हैं तो एक कागज़ और पेंसिल लेकर जाते हैं। और जब भी कोई बात कहता है तो वो कहता है कि नोट कर लिया, वो कहते हैं सर नोट कर लिया, नोटेड। तो हम लोग वो जो अल्लाह ने कहा ना हमें, हम उसको नोट करना मेरे ख्याल में हम कागज़ पेंसिल भूल जाते हैं। बिलाल भाई यहीं से बात शुरू करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदफ बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। जी सदफ फ्रॉम शेखुपुरा, खुशामदीद। क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं बिलाल भाई से बात करना चाहूँगी, बिलाल अंकल से, सॉरी। बिलाल अंकल आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। हेलो, मुझे पूछना था अपनी बड़ी बहन के बारे में। उनका नाम नौशीन खलीक है और उन्होंने उनकी शादी के बारे में पूछना है और वो LLB उन्होंने किया हुआ है। उनका आगे प्लान है जुडिशरी का ना, जज बनने का वो चाहती हैं, तो मतलब वो उनकी प्लान वो कर सकेंगी, मतलब वो शादी का भी बता दें और उनके फ्यूचर प्लान का भी। और मैंने अपने अब्बू के बारे में भी पूछना है। आप पहले सारे सवालात कर लें, फिर बिलाल भाई एक एक करके जवाब देंगे। ओके, अब्बू के बारे में पूछना है। उनका नाम खलीक है। वो कोई भी कारोबार करते हैं ना, मतलब वो चलता नहीं है ना, उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, चेंज होते रहते हैं उसमें कुछ, वो मतलब चाहते हैं कि प्रॉपर कारोबार हो, तो उससे रिलेटेड भी पूछना है। ठीक है सदफ, आप अभी लाइन पे रहें, अभी आपका जवाब देते हैं। ओके। पहली बात तो मेरे बच्चे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। दूसरी बात ये कि आपके अब्बा जो है ना वो कारोबार के करने वाले हैं ही नहीं। अच्छा। एक तो टेम्परामेंट के हवाले से, एक वैसे ही वो मोतबर से इंसान है, वो नहीं करेंगे कारोबार, किसी की वो सुनेंगे नहीं। कारोबार में सुननी पड़ती है। आप बहन के लिए और अब्बा को, ये दोनों को ये तस्बीहात दो। जी। पहली तस्बीह जो बहन को दो वो है या सलाम या मोमिन। दूसरी दो या वली या वाली। और तीसरी दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलें ठीक है। बिलाल भाई एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद अफजाल बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मोहम्मद अफजाल साहब, खुशामदीद। बिलाल भाई से अक्सर बात होती रहती है। बिलाल भाई, इल्म गैब के बारे में पूछना था। आप मतलब नाम सुनते हैं और थोड़े बहुत हालात बता देते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं मेरे साथ, वो भी सुनना चाह रहे हैं। मैं कुछ सवाल करके फोन बंद कर दूंगा क्योंकि टीवी की आवाज ऑन करनी है जी। इल्म गैब क्या चीज है? आप नाम सुन लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत एग्जैक्ट बता देते हैं। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, ये क्या चीज है? इल्म गैब नहीं है तो फिर क्या है? सही। अस्सलाम वालेकुम।
بہت شکریہ افضال بھائی, تھینک یو. جی آج بریلینٹ کوسچنز کی باری ہے میرے خیال میں, یہ بڑا ڈیٹیلڈ ایکسلنٹ کوسچن. پہلی بات تو یہ افضال, یہ میں ایکڈیمیکل جواب آپ کو دے رہا ہوں, سب سے بڑی جو غائب چیز ہے اس پوری کائنات میں وہ اللہ کی ذات ہے. بالکل. اور اللہ کی ذات پہ جس شخص کی شہادت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب اس کائنات میں اب کوئی شے غائب رہی نہیں. جس کو ہم غائب کہتے ہیں, میں اس پہ دو رائے دیتا ہوں. ہم نے غائب کے علم کو اس لیے بہت پروان چڑھا دیا کہ غور کیجئے کہ کم علم شخص جو ہے نا, وہ آپ کو ہمیشہ مسٹیک کی طرف, ایک ایسی گنجائش کی طرف لے کے جائے گا جس میں وہ کہے گا کہ شاید مجھے اس کی اجازت نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو اپنی سورس نہیں بتاؤں گا. یہ میرے خیال میں اس کا علم غائب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مسٹیک. آپ چیز کو چھپا دیں. اگر علم کو چھپانا ہے تو پھر آپ سنت کے اوپر نہیں ہے. علم وہ افضل ہے جو آپ خیر کے لیے لوگوں تک پہنچائیں. تیسری بات یہ, اس کو بڑے ہی اہتمام سے سمجھ لیجئے گا کہ فرض کیجئے کہ ہم دونوں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں, تو ہم دونوں کا علم برابر ہو بھی سکتا ہے, ضروری نہیں ہے ہو, کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہماری کمپریہنشن میں ڈفرنس ہو. لیکن اگر آپ نے 101 کتاب پڑھی ہے تو وہ ایک کتاب کا جو ڈفرنس ہے وہ میرے لیے غائب ہے. So it is all the distance of knowledgeability. لیکن اگر knowledgeability پہ آپ کو کمانڈ نہ ہو تو پھر آپ کو اس مسٹری کو آپ مسٹیک بنا کے تو سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں آپ سے اگلا سوال نہ پوچھیں. میرے خیال میں جو علم ہے وہ اللہ کی دی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی فضیلت ہے. قرآن سب سے بڑا علم ہے اور ہم تک یہ علم سنت کے طور پہ پہنچا ہے, اس لیے خیر کے طور پہ اس کو بڑھانا جو ہے اس میں کوئی غائب ہو نہیں سکتا. صحیح. بلال بھائی یہ ویسے اور بھی مزید ڈیٹیلڈ, بڑا ڈیٹیلڈ اس میں آنسر ریکوائرڈ ہے. سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے, بٹ بڑی انٹرسٹنگ باتیں آج تو کالرز نے ایسے سوال پوچھے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویک میں ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات, اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابقہ چیف منسٹر پنجاب جناب دوست محمد کھوسا صاحب. بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں, ان سے بہت سی باتیں کریں گے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی, ان کے پولیٹیکل کریئر کے حوالے سے بھی, اور ان کی ایمبیشنز کے حوالے سے بھی. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو دنیا, جاگو جاگو.